राधे राधे बंधुओं, बहुत स्वागत है आपका न्यूज नेशन के डिजिटल प्लेटफॉर्म न्यूज नेशन स्तुति पर। बंधुओं, आज इस वीडियो में हम बात करेंगे भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी के बारे में। इस एकादशी का क्या महत्व है, इस एकादशी को व्रत करने से किन फलों की प्राप्ति होती है, साथ ही ये एकादशी का व्रत हमें 13 सितंबर या 14 सितंबर कब मनाना शुभ होगा। साथ ही बताएंगे कि एकादशी के दिन भूल कर भी हमें कौन सी गलतियां नहीं करनी चाहिए और इस एकादशी व्रत की क्या कथा है। बंधुओं, मैं हूं हरि गोपाल शर्मा। भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को पद्मा एकादशी या परिवर्तनी एकादशी कहा जाता है। सनातन धर्म में एकादशी व्रत की विशेष महिमा बताई गई। प्रत्येक महीने में 2 एकादशी के व्रत होते हैं, एक शुक्ल पक्ष में, एक कृष्ण पक्ष में। इन एकादशियों के नाम भी अलग अलग होते हैं, इनकी कथाएं भी अलग अलग होती हैं और इनसे मिलने वाले फल भी अलग अलग होते हैं। बंधुओं, भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को परिवर्तनी एकादशी कहते हैं। इसे पद्मा एकादशी भी कहा जाता है। शास्त्रों के मुताबिक इस एकादशी का व्रत करने से व्यक्ति के सभी पाप कर्म नष्ट होते हैं, उसे राजसूय यज्ञों का फल प्राप्त होता है, व्यक्ति को स्वर्ग में स्थान की प्राप्ति होती है, व्यक्ति जीवन में आनंद लेता हुआ अंत समय पर भगवान के वैकुंठ लोक में स्थान प्राप्त करता है, उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। इस साल 13 सितंबर को भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी रात को 10:40 से शुरू होगी और 14 सितंबर को ये रात को 8:41 पर समाप्त होगी। इसलिए इस साल परिवर्तनी एकादशी का व्रत 14 सितंबर को करना शुभ होगा और ये 14 सितंबर की तिथि स्मार्त संप्रदाय और वैष्णव संप्रदाय दोनों के लिए एक ही रहेगी, यानी कि दोनों संप्रदाय के लोग 14 सितंबर को ही परिवर्तनी एकादशी व्रत पर्व मनाएं तो उनके लिए शुभ होगा। यदि व्रत के पारण की बात करें तो व्रत का पारण 15 सितंबर को सुबह 6:06 से शुरू होगा। बंधुओं, 14 सितंबर को आप परिवर्तनी एकादशी का पर्व मनाइए। अब बात करते हैं इसकी पूजा विधि की। बंधुओं, एकादशी के दिन हमें भगवान लक्ष्मी नारायण की पूजा करनी चाहिए। युगल सरकार श्री राधा कृष्ण की पूजा करें, अपने इष्ट देव का पूजन करें, सूर्योदय से पहले स्नान करें, स्नान के बाद व्रत संकल्प लेकर के भगवान लक्ष्मी नारायण का पूजन करें। यदि आपके यहाँ सालिग्राम शिला है तो उसका पंचामृत से अभिषेक करें, भगवान को तुलसी पत्र अर्पित करें, चंदन लगाएं, पुष्प चढ़ाएं और उनकी भाव से आरती करें। आरती करने के बाद साष्टांग प्रणाम करें। आपकी जो मनोकामना या जो आपकी समस्या है, आप भगवान लक्ष्मी नारायण के श्री चरणों में रखिए। इसके साथ ही पूजा में हुई गलतियों के लिए क्षमा याचना करिए। इस तरह से आप पूजा करिए। पूजा करने के बाद आसन पर बैठ करके भगवान के द्वादशाक्षर मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इस मंत्र की कम से कम 1 माला जप कीजिए। आपके पास समय हो तो आप विष्णु चालीसा का पाठ कीजिए, कृष्ण चालीसा का पाठ कीजिए, गोपाल सहस्त्रनाम का पाठ कीजिए, विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ कीजिए और उसके साथ ही परिवर्तनी एकादशी व्रत की कथा को सुनिए या पढ़िए। इस तरह से आपको पूजा करनी है। और बंधुओं, इस एकादशी के दिन या कोई भी एकादशी है, आप चाहे व्रत रहते हैं या व्रत नहीं रहते, तब भी कुछ बातें हैं, इनका विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। एकादशी के दिन सनातन धर्म के लोगों को तामसिक भोजन नहीं करना चाहिए, लहसुन प्याज के भोजन से बचना चाहिए। इसके साथ ही आप एकादशी के दिन शांत मन से रहें, क्रोध करने से बचें, परिवार में क्लेश करने से बचें। इसके साथ आप चावल का सेवन ना करें, आप बाल ना काटें और नाखून ना काटें।
इस तरह से कुछ सावधानियों को रखते हुए हमें एकादशी का व्रत रखना चाहिए। परिवर्तनी एकादशी की कथा के बारे में अब चर्चा करते हैं। इस एकादशी को भगवान के वामन स्वरूप की भी पूजा की जाती है और जैसा कि इस एकादशी के नाम से स्पष्ट है, परिवर्तनी। शास्त्र कहते हैं कि चातुर्मास में भगवान शेष शैया पर शयन करते हैं, तो इस परिवर्तनी एकादशी के दिन वो करवट लेते हैं, यानी कि अपनी सोने की दिशा को परिवर्तित करते हैं। ऐसा भी शास्त्रों में वर्णन मिलता है, इसीलिए इस एकादशी का नाम परिवर्तनी एकादशी रखा गया। बंधुओं, वामन भगवान के अवतार से जुड़ी हुई इस एकादशी की कथा है। जब राजा बलि वैसे तो दैत्य कुल में पैदा हुए, लेकिन भगवत भक्त थे। उन्होंने पूरी सृष्टि पर अपना साम्राज्य स्थापित कर लिया। देवता लोग भगवान विष्णु की शरण में पहुंचे, तब भगवान विष्णु ने देवताओं को उनका राजपाट वापस दिलाने के लिए वामन स्वरूप धारण किया, वामन अवतार लिया और राजा बलि के यज्ञ में पहुंचे। राजा बलि दानवीर थे, तो भगवान ने उससे 3 पग धरती दान में मांगी। राजा बलि के गुरु शुक्राचार्य भी वहां मौजूद थे। शुक्राचार्य भगवान को पहचान जाते हैं, तो वो राजा बलि को समझाते हैं कि ये श्री हरि स्वयं आए हैं, तुमसे तुम्हारा सब कुछ लेकर के चले जाएंगे जो तुमने बड़ी मेहनत से जीता है। शुक्राचार्य जी को भी राजा बलि शांत कर देते हैं कि जब मेरे सामने प्रभु प्रकट हो ही गए हैं, तब इससे बड़ा आनंद क्या हो सकता है। इतने बड़े भक्त थे राजा बलि। भगवान ने 3 पग धरती मांगी, उन्होंने सब कुछ देने को तैयार हो गए, लेकिन भगवान ने उसकी पूरा जितना साम्राज्य था 2 पग में ही नाप लिया और उसके बाद तीसरे पग के लिए जगह नहीं बची, तो राजा बलि ने अपना सिर उनके सामने रख दिया। भगवान ने उसके सिर पर अपना पैर रखा, उसका जीवन भी कृतार्थ किया। भगवान ने वचन दिया, भगवान पाताल लोक में भी राजा बलि के यहाँ निवास किए। इस तरह से ये इस परिवर्तनी एकादशी की कथा है। इसलिए बंधुओं, हम प्रत्येक एकादशी का व्रत रहते हैं, हमें प्रत्येक एकादशी पर उसकी कथा सुननी या पढ़नी अवश्य चाहिए। इस तरह आप शांत मन से हरिनाम संकीर्तन करते हुए एकादशी का व्रत रखें, पूरा दिन व्यतीत करें। शाम के समय तुलसी जी के पास घी का दीपक जलाएं, वहीं आसन डाल करके उन्हें द्वादशाक्षर मंत्र की एक माला जप करें और अपने घर के मंदिर में भी दीपक जलाएं और आरती करें। उसके बाद भगवान को जो भी व्रत की सामग्री आपने बनाई है उसका भोग लगाइए और स्वयं भी उसको पा सकते हैं यदि पाना चाहते हैं। संभव हो सके हर एकादशी पर रात्रि जागरण का महत्व है, लेकिन दिन में भूलकर भी एकादशी या किसी भी व्रत के दिन सोना नहीं चाहिए। इसलिए दिन में नहीं सोना है, संभव है तो रात्रि जागरण कर सकते हैं, उसका भी अद्भुत फल प्राप्त होता है। तो बंधुओं, 14 सितंबर को आप भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का व्रत कीजिए और अपने सभी पाप कर्मों को नष्ट कर लीजिए। इस एकादशी का व्रत करने से साधक को भगवान लक्ष्मी का नारायण की दिव्य कृपा प्राप्त होती है, उसके सभी मनोरथ पूर्ण होते हैं, जीवन की बाधाएं दूर होती हैं और व्यक्ति जीवन पर्यंत अपना पूरा जीवन आनंद से व्यतीत करता है और अंत समय पर भगवान के वैकुंठ लोक में स्थान प्राप्त करता है। तो बंधुओं, ये इस एकादशी का महात्म्य है। भगवान ने, कृष्ण ने युधिष्ठिर जी को यही महात्म्य सुनाया था। बंधुओं, आपको ये वीडियो कैसा लगा हमारे कमेंट बॉक्स में लिखें। या ज्योतिष और धर्म से संबंधित आपका कोई सवाल है तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में लिखें, हम उसका जवाब अवश्य देंगे। आप न्यूज नेशन के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर जुड़े, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे।